हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये होने वाला है मॉडल वर्ब्स के बारे में। मॉडल वर्ब्स का पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी चेक कर लीजिए क्योंकि वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आज की वीडियो में सीखते हैं कुछ और मॉडल वर्ब्स। तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है मे। अब मे जो है इसका सबसे पहला काम जो आता है ये हमारा आता है परमिशन के लिए, यानी कि हम किसी चीज की परमिशन देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर भी यही कंफ्यूजन कि हम परमिशन के लिए कैन भी यूज कर सकते हैं, कुड भी यूज कर सकते हैं, तो फिर मे की जरूरत क्या है। लेकिन मे की जरूरत जो होती है वो हमारी होती है जो कि हम रिस्पेक्टफुली अगर किसी से कुछ परमिशन चाहते हैं। जैसे कुड का प्रयोग हम पोलाइट और फॉर्मल वे में करते हैं, उसी तरह से मे का हम रिस्पेक्टफुल और फॉर्मल दोनों ही वे में यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम रिस्पेक्टफुली किसी से परमिशन लेना चाहेंगे पोलाइट वे में, तो वहां पर हम मे का यूज करेंगे। जैसे कि आप लोग स्कूल जाते हैं तब वहां पर टीचर से मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको कुछ परमिशन चाहिए होती है किसी चीज की तो आप मे का यूज करते हैं कि मे आई कम इन टीचर, मे आई कम इन, या मे आई गो टू द वॉशरूम। बहुत बच्चे पढ़ाई के वक्त में उनको वॉशरूम जाना बहुत याद आता है तो उस वक्त में इस चीज का यूज करते हैं। तो मे जो होता है ये परमिशन लेने के लिए रिस्पेक्टफुली अगर आप किसी से परमिशन ले रहे हैं तो उसमें यूज किया जाता है। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू मे यूज माई पेन। अब सिर्फ परमिशन देने का ही नहीं, लेने के लिए भी हम मे का ही यूज करते हैं और देने के लिए भी। अगर हम किसी को अपना पेन दे रहे हैं तो हम उसको इस तरीके से कह सकते हैं कि आप मेरा पेन यूज कर सकते हैं, तो यू मे यूज माई पेन। चेतना में गो देयर। चेतना को परमिशन दी है वहां पर जाने के लिए, तो इस तरीके से हम मे का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मे का यूज होता है किसी चीज की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, यानी कि ऐसा हो सकता है, हम श्योर नहीं है कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है, हम श्योर नहीं होते तो भी हम मे का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इट मे रेन इन द इवनिंग, द न्यूज में बी फॉल्स। अब यहाँ पर न्यूज के बारे में हम श्योर नहीं है कि हो सकता है कि ये सच है या फिर ये झूठ है, हमें नहीं पता है, तब भी हम मे का यूज करते हैं। तो यानी कि पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। उसके बाद किसी पर्पस को शो करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम जिंदा रह सके इसलिए हम खाते हैं। तो हमारा उद्देश्य खाने का क्या हुआ कि हमें जिंदा रहना है, सिर्फ उसके लिए खाना है। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे सक्सीड, वो मेहनत करती है क्योंकि उसका उद्देश्य है कि वो सक्सेसफुल होना चाहती है। तो यहाँ पर हमने मे का यूज करते हुए पर्पस को शो किया। तो यहाँ पर जो मे मॉडल हमारा वर्ब है वो शो कर रहा है पर्पस को, जो कि सब्जेक्ट है उसके। उसके अलावा किसी को विश करने के लिए या फिर प्रेयर्स में हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार बड़ों को कहते हुए सुना होगा मे गॉड ब्लेस यू, तो ये भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो यहाँ पर उन्होंने मे का यूज किया। तो जो ये हम किसी को विश करते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा विश करते हैं, तो या फिर किसी को उसकी कर्मों की सजा दिलवाना चाहते हैं या फिर प्रेयर करते हैं किसी के लिए, तो उन सभी के लिए हम मे का यूज करते हैं, यानी अपनी इच्छा को शो करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट व्हाट यू सॉ, यानी कि जो भी आपने किया है उसके हिसाब से ही आपको फल मिले। तो इस तरीके से जो भी हमारी विशेष होती हैं उनको शो करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। अब हमें पता है कि पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मे का यूज करते हैं, परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, किसी पर्पस को शो करने के लिए भी, और अपनी विशेष और जो हमारी प्रेयर्स हैं उसके लिए भी हम मे का यूज करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो कि है माइट। अब जिस तरीके से कैन की पास्ट फॉर्म कोड थी उसी तरीके से मे की पास्ट फॉर्म हम माइट कहते हैं। तो माइट जहां पर भी मे हमें प्रेजेंट टेंस में मिलेगा वहीं पर उसका अगर हमें पास्ट करना पड़ता है तो हम उसकी जगह पर माइट को लगा देते हैं। तो एक वक्त तो इसका यही हो गया कि मे की पास्ट फॉर्म के तौर पर इसको काम करना है। उसके अलावा इसका वर्क होता है वो होता है पॉसिबिलिटी शो करने का। अगेन पॉसिबिलिटी, तो
पॉसिबिलिटी में हम कैन भी यूज कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी में हम कुड भी यूज कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी में ही हम मे भी यूज कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी में माइट भी आ गया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर क्या लगाना है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम मॉडल्स जो होते हैं, वो मॉडल वर्ब्स जो होती हैं वो एक दूसरे की जगह ले सकती हैं, लेकिन हमें फिर भी इनको चूज करना पड़ता है। जब भी एग्जाम में होता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है सेंटेंस के हिसाब से कि हमें कौन सा वाला मॉडल वर्ब लगाना चाहिए। जैसे कि अगर हम बहुत ज्यादा सर्टेन है कि हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी है तो ये तो हो ही सकता है, तब हम लगाएंगे कुड। लेकिन अगर हमें लगता है कि पॉसिबल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब 50-50 सा मामला है, तो हम कहेंगे कि मे। लेकिन अगर हम बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है, बिल्कुल भी हमें यकीन नहीं है कि ऐसा हो सकता है, मतलब बहुत ही कम चांस है कुछ होने के, तब हम माइट का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमें चूज करना है सेंटेंस में उसके सेंस को देखते हुए कि अगर बहुत ज्यादा पॉसिबल कोई चीज लग रही है तो कुड लगा देंगे, कम पॉसिबल लग रही है तो मे लगा देंगे, और बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रही है, मतलब बहुत ही रेयर चांस है पॉसिबिलिटी के, तब हम माइट लगा देंगे। इसको एग्जांपल से देखते हैं। He hasn't promised but he might come, यानी कि उसने प्रॉमिस तो नहीं किया लेकिन हो सकता है कि आ जाए, तो इसकी चांसेस बहुत कम है, इसलिए हमने यहाँ पे माइट का यूज किया। इट माइट रेन इन द इवनिंग, शाम को बारिश हो सकती है। अभी शाम बहुत दूर है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हो सकती है, लेकिन पक्का नहीं है, बिल्कुल भी पक्का नहीं है। वी माइट गो टुगेदर, हम एक साथ जा सकते हैं, कहीं जाने की बात है लेकिन आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो कि आप एक साथ जा सकते हो, एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है कि साथ जा सकते हैं, तब हम यहाँ पर माइट का यूज कर देंगे। तो इस तरीके से हमें चूज करना है। नेक्स्ट जो इसका वर्क आता है वो आता है सजेशन के लिए, यानी अगर हम किसी को सजेशन देना चाहते हैं तब भी हम माइट का यूज कर सकते हैं। यानी कि किसी को हम ऑप्शंस देना चाहते हैं किसी चीज के लिए, तो तब हम माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, यू माइट टेस्ट दिस डिश। अब मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट गया है और वहां पर रेस्टोरेंट में जाके उन्होंने मेन्यू देखा और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कौन सी डिश लेनी चाहिए, और हम उन बहुत सारी डिश में से उनको ऑप्शन देते हैं कि ये वाली डिश आप ट्राई करके देखो, तब हम यहाँ पर माइट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू माइट हैव फन ऑन द ट्रिप। हो सकता है कि आपको फन लगे, इस ट्रिप पर आप जाओगे तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको मजा आए। तो कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, काफी सारी जगह जाने का प्लान है, लेकिन उसमें से एक चूज करनी है, उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि इस ट्रिप पर जाओ तो आपको मजा आएगा। तो इस तरीके से जब हम ऑप्शन देते हुए किसी को सजेशन देते हैं तो वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा मॉडल वर्ब है वो है मस्ट। अब मस्ट जो होता है, इसका जो मेन वर्क है वो है हमारा किसी चीज की नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशन को दिखाना। ऑब्लिगेशन यानी कि आपको किसी चीज के लिए बंधन है कि आपको ये करना है, कोई कर्तव्य है आपका जो कि आपको करना ही है, करना चाहिए जिसको की। तो वो वाली चीजों के लिए जब भी हम यूज करते हैं तो हम मस्ट का यूज करते हैं, यानी कि आपको ये करना ही है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं और फिर समझते हैं इसको। तो इसका एग्जाम्पल है, यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, यानी कि यहाँ पे आपकी नेसेसिटी है कि आपको तेज भागना पड़ेगा, तेज दौड़ना पड़ेगा अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो। वी मस्ट पे अवर डेट्स, हमें अपने जो हमने किसी से कर्जा लिया है, ये हमारी कर्तव्य है कि अगर हमने किसी से कर्जा लिया है तो हमें उसको चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपके ऊपर बंधन है कि आपने अगर किसी से पैसे लिए हैं या किसी भी तरह का कोई कर्ज लिया है तो आपको उसे चुकाना चाहिए। तो जहां पर भी हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन होगी, कर्तव्य होगा या फिर नेसेसिटी होगी, तो वहां पर हमें मस्ट का यूज करना है। मस्ट का एक काम होता है कंपल्शन को दिखाना। कंपल्शन यानी कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको वो करना ही है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं इसका, यू मस्ट फॉलो द रूल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी और इंस्टीट्यूशन में आप पार्ट हैं, तो आपके वहाँ के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है, तो इस कंपल्शन के लिए हम मस्ट वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी मस्ट बेग पार्डन ऑफ हर टीचर, यानी कि उसको अपने टीचर से माफी मांगनी पड़ेगी। तो जो चीज में हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, हमें कंपलसरी करना है, वहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे।
उसके अलावा मस्ट का यूज होता है एम्पैथिक एडवाइस में, जहां भी किसी को बहुत ज्यादा जोर देकर कहा जाएगा, किसी चीज की सलाह दी जाएगी कि ऐसा करना है या नहीं करना है, तब भी हम मस्ट या मस्ट नॉट का यूज करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि यू मस्ट टेल द ट्रुथ टू द पुलिस, यानी कि पुलिस को तुम सच सच बात बता दो, अगर नहीं बताया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर मस्ट का यूज किया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा जोर देकर उसको एडवाइस दिया गया है। उसके अलावा है द स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास रेगुलरली, यानी स्टूडेंट्स को अपनी क्लास रेगुलरली लेनी ही चाहिए, क्योंकि ये सलाह है और पूरा जोर देकर कहा जा रहा है, क्योंकि अगर वो क्लास नहीं लेंगे तो उनकी स्टडी पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस तरीके से जब भी कोई जोर देकर सलाह दी जाएगी वहां पर भी हम मस्ट का यूज करेंगे। ही मस्ट बी जोकिंग, वो मजाक कर रहा होगा ऐसा हमें लगता है, या फिर देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, वहां पर हो सकता है कि यहाँ पर कोई गलती है। तो जब भी हम इस तरीके की कोई घटना देखते हैं जहाँ पे हम कुछ ऐसे सपोज कर लेते हैं, तो उन जगहों पर भी हम मस्ट का यूज कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। इसमें हम थोड़ी सी हल्की सी सर्टेनिटी दिखाते हैं कि हमें ऐसा लगता है, तो अपनी तरफ से हम थोड़ा सा श्योर होते हुए बोलते हैं, भले ही वो सच ना हो बात। उसके अलावा जब सर्टेन कोई चीज होती है, सर्टेन बिलीफ होता है हमारा, तो हम उसको दिखाने के लिए भी मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है ही मस्ट बी अ रिच मैन, किसी को देखकर हमें लगता है कि वो रिच है, तो हम सर्टेन होते हैं, और भले ही वो दिखावा करने के लिए अच्छे कपड़े पहन के बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, लेकिन हमें सर्टेनिटी इसमें फील हो रही है, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से बोला कि ही मस्ट बी अ रिच मैन। शी मस्ट बी 70 नाउ, वो 70 साल की हो गई होंगी। हमें उनका पक्का जन्मदिन नहीं पता है, लेकिन क्योंकि उनकी एज देखकर हमें लगता है कि वो 70 साल की हो चुकी है, 70 ईयर्स की हो चुकी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सर्टेनिटी दिखाते हुए इसको बोला। उसके अलावा जब भी कोई प्रोहिबिशन होगा, प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज की रोक लगाना, तो जहां पर भी प्रोहिबिशन होगा वहां पर भी हम मस्ट का यूज करते हैं। बस यहाँ पर हमारे पास मस्ट के साथ नॉट लगा होता है, यानी कि प्रोहिबिट यानी रोक लगाना। अब रोक लगाने में तो मना ही किया जाएगा, तो इसलिए इसमें मस्ट प्लस नॉट आएगा। तो प्रोहिबिट करने के लिए, किसी को किसी चीज से रोकने के लिए हमें मस्ट नॉट लगाना होगा। जैसे कि डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको खट्टा नहीं खाना चाहिए, तो यू मस्ट नॉट ईट सॉर थिंग्स, आपको खट्टी चीजें नहीं खानी है। तो इस तरीके से अगर आपको कहा जाता है तो प्रोहिबिट करने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारा ought to। ought to ये जो है इसका काम भी होता है ऑब्लिगेशंस जो होती हैं उन्हीं को शो करना, लेकिन ये ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं होती जैसे कि हम मस्ट में देखते हैं। मस्ट के केस में होता है कि उसमें थोड़ा सा कंपल्शन उसमें डाला जाता है, यानी कि थोड़ा सा जोर देकर उस चीज को कहा जाता है। लेकिन ought to में हमारे ऊपर मोरल ड्यूटी होती है, यानी कि हमें कोई रूल्स दिए नहीं जाते हैं, लेकिन क्योंकि सोशली वो चीज चली आ रही है हमें उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, हमारी जो आसपास का सोसाइटी है उस चीज को अप्रूव करती है, तो उन चीजों को हमें फॉलो करना होता है, तब हम ought to का यूज करते हैं। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि वी ought to respect our elders, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि जो हमसे बड़े हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। उसके अलावा वी ought to love our motherland, हमें अपने देश से प्यार होना चाहिए, हमें देशभक्त होना चाहिए। तो जो ये हमारी मोरल ड्यूटी है, क्योंकि हमारा देश हमें बहुत कुछ देता है, तो हमें भी अपने देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारी मोरल ड्यूटीज होती हैं, जिसमें हमें कोई रूल लिखकर नहीं दिए गए हैं, या फिर हमारे ऊपर इतनी ज्यादा ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें उसको फॉलो करना ही है, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए, तो उनकी जगह पर हम लगाएंगे ought to। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने मॉडल वर्ब्स जो है उसको काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके अलावा अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।